सत श्री अकाल, नमस्कार। आप जुड़े हैं मेरी पीजी टॉक्स के साथ। बात करते हैं बीजेपी के मजबूत संगठन की। मैं हूं आपका गुरमीत सिंह सिरसा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं। अगर पहले ही आप हमारी अपडेट्स देख रहे हैं तो शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपके पास हमारी सभी अपडेट्स समय से पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी की मजबूत संगठन की। ये संगठन आज पूरे भारत में लगभग बड़ के वृक्ष की तरह मजबूत संगठन है। बीजेपी में सदस्यता लेने वालों की संख्या लगभग 22 करोड़ है। यही बीजेपी का बहुत बड़ा आधार है। दोस्तों, आप कभी कभार विधानसभा के इलेक्शन होते हैं या लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या और भी तमाम इलेक्शन होते हैं छोटे बड़े, आप वोट डालने के लिए अक्सर ही बूथ पर जाते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा कि वहाँ जितनी भी पार्टियों के वर्कर वहाँ होते हैं वोट डालवाने के लिए, उनके पास एक वोट लिस्ट होती है। वोट लिस्ट में आपने कभी ध्यान दिया हो तो 10, 12, 15 के लगभग पन्ने होते हैं। इसी पन्नों के आधार पर ही बीजेपी आम लोगों तक पहुंचने का काम करती है। बीजेपी अगर जानकारी के लिए बात करें तो जो वोट लिस्ट होती है उसका जो पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा, चौथा पन्ना, पंजवा और 10वां पन्ना, 12वां पन्ना, जितने भी पन्ने होते हैं उस पर एक पन्ना प्रमुख बनाया जाता है। और जो पन्ना प्रमुख बनाया जाता है, जिस पन्ना उसको दिया जाता है, चाहे पहला पन्ना दिया जाना हो, चाहे दूसरा, चाहे 5वां, चाहे 10वां, उसमें उसका नाम होना चाहिए और वो डिजिटल फोन के साथ अटैच हो। उसको तमाम जानकारियां पार्टी की होनी चाहिए और लोगों तक पहुंचाने का उसके पास तजुर्बा हो। दोस्तों, एक पन्ने में जो तकरीबन 60 वोट होते हैं, 30 पन्ने के उस तरफ और 30 पन्ने के उस तरफ, तकरीबन 60 वोटें लगभग 5 से 6, 7 परिवारों में पूरी हो जाती है। यानी कि मान लिया जाए कि गली में ही तकरीबन 60 वोटें पूरी हो जाती है। और पन्ना प्रमुख जिसको बनाया जाता है वो तकरीबन हफ्ते में एक बार या 2 बार हर घर में चक्कर लगाता है। जितना भी समय उसके पास निकलता है वे लोगों के घर साथ में तो चाय पानी पीता है, साथ में पार्टी की सभी जानकारियां उन लोगों को समझाने में कोशिश करता है। को पार्टी का जो आने वाला प्रोग्राम है, जो पार्टी अब करी है, आने वाले समय में पार्टी क्या करेगी। अगर उसी ही स्टेट में जहां पन्ना प्रमुख रहता है वहां बीजेपी की सरकार है तो पन्ना प्रमुख बड़ी जिम्मेवारी के साथ पार्टी की प्राप्तियां उनको समझाता है, उनके साथ विशेष बातचीत करता है, उनकी जो भी उनकी कोई समस्या है उसको ध्यान देकर उसको सुलझाने में कोशिश करता है, जहाँ अपने उपरला संगठन है उसके पास पहुंचाने का काम करता है। यही बीजेपी का पन्ना प्रमुख की विशेष जिम्मेवारी होती है। जब भी कहीं पार्टी का चुनाव होता है स्टेट में सरकार के लिए तो उसकी जो तमाम जिम्मेवारी है वो बढ़ जाती है। इस जिम्मेवारी में वो लोगों के साथ रोजाना मिलना जुलना शुरू करता है। जैसे ही चुनाव का बिगल बजता है तो वो पार्टी का मैनिफेस्टो लोगों को समझाने के लिए घर घर में जाता रहता है। अक्सर शाम को या सुबह अपने कार विहार से जब भी वो खाली होता है तो उन 60 वोटों में उसका आना जाना लगा रहता है। जैसी ही पार्टी अपना कैंडिडेट मैदान में उतारती है तो कैंडिडेट के बारे में सभी जानकारी, उसकी पढ़ाई क्या है, वो काम क्या करता है, पार्टी उसको टिकट क्यों दिया है और वो पार्टी के साथ कितनी समय से उसका जुड़ाव है और उसकी तमाम जानकारियां उन 60 वोटों को समझाता रहता है। जैसे ही पार्टी का प्रचार करने के लिए वो गांव में आता है तो पन्ना प्रमुख का पहला ये काम है कि अपने जो 60 वोट हैं उनमें विशेष, चाहे औरत हो चाहे व्यक्ति हो, उनको साथ लेकर और जो पार्टी का उम्मीदवार है उनसे मिलवाता है, ताकि उम्मीदवार से मिलने के कारण प्रयास एक बड़ा हो कि वो उनको वोट डालने के लिए उसको मजबूत कर सके और उनका लगाव
पार्टी उम्मीदवार के साथ जोड़ सके। और जैसे ही चुनाव का दिन नेड़े नजदीक आता है और वो उन सभी 60 वोटों को साथ ले जाकर उसका काम पहले होता है कि वो दोपहर से पहले पहले अपने वोट, जो 60 वोट उसको दिए गए हैं, उनको बूथ लेवल पर ले जाकर उनका चुनाव करवा सके, ताकि उसका जो पहला काम है उसको दिया गया वो पूरा हो जाए। और यही पार्टी का बहुत बड़ा आधार है। चुनाव पर ले जाकर, बूथ लेवल पर ले जाकर वोट अगर वो डलवाने में सफल हो जाता है सभी, तो यही पार्टी की बहुत बड़ी मजबूती होती है। ऐसे पन्ना प्रमुखों को पार्टी सम्मान देती रहती है समय समय पर। इसके ऊपर और भी संगठन है, जैसे कि 3-4 गांवों को मजबूत करके एक शक्ति केंद्र बनाया जाता है। और ऐसे ही तकरीबन 15 या 16 गांव जो उस मंडल में आते हैं। आपको पहले बता दें कि एक विधानसभा में लगभग 3 से 4 मंडल होते हैं। उस मंडल में ही एक पालक होता है, जो साथ वाली विधानसभा या साथ वाला जो जिला होता है, जहां भी ऐसे दिखता है कि वहां संगठन में एक आदमी जो पार्टी का कार्य करता है, वो मजबूती के साथ लोगों को समझाने के समक्ष है, उसको वहां का पालक बनाया जाता है मंडल में। और वो कभी कभार आता जाता रहता है और पन्ना प्रमुखों के साथ अपने विचार विमर्श व्यक्त कर पन्ना प्रमुखों को पार्टी की तमाम जानकारियां, जो नए नए पार्टी के प्रोग्राम हैं, वो लोगों तक पहुंचाने में पन्ना प्रमुखों को समझाता रहता है। ऐसे ही पन्ना प्रमुखों की हैसियत पार्टी में इतनी बड़ी है, जब भी कहीं स्टेट का प्रधान, चाहे वो राष्ट्रीय प्रधान हो, जब भी कभी उस इलाके में आते हैं तो उनकी पहली कोशिश होती है कि पन्ना प्रमुखों को मिला जाए। जैसी है वो दूसरे संगठन की, जैसे जिले में एक अध्यक्ष होता है, 2 महामंत्री होते हैं, 4 उपाध्यक्ष होते हैं, एक सचिव होता है, एक प्रवक्ता और खजांची होता है। जैसी ही वो दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, परंतु उनकी प्रमुख जो बात है वो पन्ना प्रमुखों के साथ ही होती है, ताकि पन्ना प्रमुखों को अपनी पूरी जानकारी देकर उनका मान सम्मान करके पन्ना प्रमुख जो होते हैं उनको विशेष सम्मान दिया जाए, ताकि वो पार्टी के साथ बड़े रूप में काम करके और भी जो जहां पार्टी का अभी संगठन कमजोर होता है उनको बताया जा सके कि पार्टी अपने पन्ना प्रमुख को कैसे विशेष ध्यान देती है। हमारा काम आपको पार्टी का संगठन जो जमीनी सतह पर जुड़ाव है उसकी बात करना था। आपको पता ही होगा कि आज से तकरीबन 35-40 साल पहले बीजेपी पार्टी जो 3 से 4-5 सीटों पर लोकसभा की सिमट गई थी, किसी भी स्टेट में उनकी सरकार नहीं थी। आज वो ऐसी मजबूत पार्टी है, एक बड़ की तरह मजबूत है, जिनकी बड़ी बड़ी शाखा है। देश में लगभग तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने में सफल हुए हैं। वही स्टेट में तकरीबन ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जहां तमाम अपने सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार चलाने में समक्ष है। यही आधार है, जमीनी स्तर पर मजबूत आधार है। यह इसी कारण हुआ है ताकि पन्ना प्रमुख के जरिए जमीनी स्तर पर पार्टी लोगों के साथ जुड़ी हुई है। आने वाले समय में हम और भी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे लोकदल हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे और भी बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां हैं, जिनका संगठन इसी तरह चलाती हैं, उसकी तमाम जानकारियां देने के लिए हम आपके पास, आपके सामने फिर भी हाजिर होते रहेंगे। तमाम जानकारियों के लिए हम आपका साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।